चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। बोरीवली में केंद्र की भाजपा सरकार और ईडी के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ एनसीपी नेता हरीश शेट्टी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मोदी तेरी सरकार, रे नारे बाबा नाना ना, मोदी तेरी सरकार, रे नारे बाबा नाना ना। मैं एक आपको एक साधारण हिसाब बताना चाहता हूँ। आज से पहले ज़मीन का भाव क्या था? 100 रुपये था। आज 100 रुपये के हिसाब से समझो उन्होंने ज़मीन खरीदा था, तो आज उसका भाव 10,000 हुआ है। तो आप क्या आज का भाव पकड़ोगे कि तभी का भाव पकड़ोगे? तभी का पकड़ेंगे। कम से कम इतना तो सोचो कि जिस वक्त ज़मीन खरीदा था उस वक्त के भाव से लेंगे कि किसी भी जो लोग आरोप लगाते हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, साधारण क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जो 100 रुपये में पहला स्क्वायर फीट मिलता था, समझो आज के तारीख में अगर 10,000 हुआ है तो उसमें नवाब मलिक साहब क्या करेंगे? गलत है ना ये सब। तो ये तानाशाही बंद करो। के मोर्चे को लेकर हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, ईबी भाई के, हरीश शेट्टी जी के, हमारी बहन और हम सब कार्यकर्ता नवाब मलिक जी के आज जो समर्थन में यहाँ जमा हुए हैं, हम ये कहना चाहते हैं महाराष्ट्र स्टेट एक चट्टानों का स्टेट है और ये आज की यहाँ से चेतावनी के रूप में बोरीवली से जो हमने ये आंदोलन किया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम अब जागरूक हो रहे हैं और आपका मुकाबला करने के लिए हमारी जो ईडी, हमारी जो सीबीआई, हमारी जो सिस्टम को आपने गुलाम बनाया है, आप खबरदार हो जाओ। ये आपका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके आपका कहना मानेंगे। ये किसी के बाप के गुलाम नहीं है। यही लोग आपको यहाँ से उठा के फेंकेंगे। हमारे महाराष्ट्र की पुलिस, बम्बई पुलिस का ऐसा इतिहास रहा है, ऐसा चरित्र रहा है कि वो यहाँ के लोग जो गंदगी है उन्होंने उसको साफ करने का काम किया है। मैं आपको आह्वान देना चाहता हूँ छोटा कार्यकर्ता होने के नाते कि आप सुधर जाओ, यहाँ से निकल जाओ, वरना हम आपको भगा डालेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, नवाब भाई इतने अच्छे आदमी हैं जो हम नहीं बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि नवाब भाई बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मैं नगर सेवक वो था तब से मैं उनको जानता हूँ। क्या उन्होंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ मीडिया के लैंग्वेज से कि भाई जब 5 साल बीजेपी की सरकार थी तभी उन्होंने दाऊद का क्यों नहीं निकाला? आज हमारी सरकार है, महाविकास आघाड़ी आई है, तो आपने उनको बताया कि ये दाऊद का आदमी है। तो पहले जब 5 साल सरकार थी तभी उन्होंने वो क्यों नहीं निकाला खुद के? क्योंकि अभी उनको जलन हो गई है। उनको जलन इसलिए हुई है कि नवाब भाई रोज़ाना एक ने तो एक मुद्दा निकालते थे, वानखेड़े, समीर वानखेड़े के बारे में और भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में। तो वो उनको बहुत जलन होने लगी कि मतलब ये जो नवाब भाई हमारे बारे में कुछ उल्टा कर देगा, इसलिए उन्होंने ईडी को आगे करके उनको रातों रात अंदर कराया। आज महाराष्ट्र का कैबिनेट मंत्री है वो, हमारे राज्य में मुख्यमंत्री का चलता है, होम मिनिस्टर का चलता है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो हरकत की है हम उसका निषेध करते हैं। अगर आइंदा अगर ये जब तक नवाब मलिक 3 तारीख को नहीं छूटता है तो रोड पे उपोषण होगा, पूरे महाराष्ट्र में उपोषण होगा। ये चेतावनी देती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ईबी मुल्ला ये चेतावनी देती है कि अगर इनको 3 तारीख को नहीं छोड़ा तो रोड पे उतर के उपोषण चालू करेंगे। हम लोग डायस्ट्रिक एक्शन लेंगे। आज पीसफुली आंदोलन कर रहे हैं हम लोग डायस्ट्रिक एक्शन लेंगे। फिर हमारे ऊपर कोई भी गुनाह होने दो, को चलेगा हमको। बीजेपी को 2022 में यूपी की जब उसकी हार देखनी पड़ रही है, जब वो कुछ न कुछ करके इलेक्शन को मैनिपुलेट करके वोटरों को पोलराइज करने का काम कर रही है। कैराना में उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम विवाद किया उससे उधर उनका नहीं चला। कर्नाटक में हिजाब के ऊपर उन्होंने विवाद करना चाहा, उधर भी हिंदू मुस्लिम का नहीं हुआ। यहाँ तक कि ओवैसी को उन्होंने सनसनीखेज उनके ऊपर हमला करवाया, लेकिन उधर भी हिंदू मुस्लिम एक साथ में ही रहे, उसका विवाद नहीं हुआ। इसी वजह से उन्होंने महाराष्ट्र के ऊपर वापस लाके बात थोप दी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार से कि जब माजी गृह मंत्री
देवेंद्र फडणवीस थे, मुख्यमंत्री भी देवेंद्र फडणवीस थे। जब भी दाऊद की वाइफ इंडिया आके जाती है, शादी में 17 दिन रह के जाती है, जब भी आपको गृह मंत्री होने के नाते आपको पता नहीं चला कि दाऊद की वाइफ आके चली जाती है। गिरीश महाजन उनके साथ में नासिक में शादी में जाते हैं, दाऊद की भतीजी की शादी में बिरयानी खा के आते हैं। उनके जब मंत्री जाते हैं तो कोई बड़ा हंगामा नहीं होता है, लेकिन इनका किधर ना किधर कनेक्शन नहीं होते हुए ये 99 की बात होने के बाद भी अभी ये बात निकाले, क्योंकि एनसीबी को एक्सपोज करने वाले नवाब मलिक थे। जैसे कि अभी ईडी ने 4 महीने के अंदर 60 बिल्डरों से मुंबई के अंदर से पैसे निकाल के 300 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं, तो ये हिसाब कौन देगा? आज सारे घोटाले आप देखो, आज राधाकृष्ण विखे पाटिल का घोटाला देखो, इसको ईडी डरा के बीजेपी में ले लिया। आज चिकी घोटाला देखो, जिधर भी जाएंगे एसआरए का सबसे बड़ा प्रकाश मेहता का घोटाला देखो, वो कौन जिम्मेदारी लेगा? जो नया है पीएमसी बैंक का जो घोटाला है, उसमें सारे पैसे 12,000 करोड़ रुपया आज किरीट सोमैया का बेटा नील सोमैया की कंपनी में लगा हुआ है, उसका हिसाब कौन देगा? आज जो 12,000 करोड़ की जगह 100 करोड़ में खरीद के मोहित कंबोज हमारे नवाब भाई और पवार साहब पे ट्वीट करता है कि अगला नंबर 13 है, तो मोहित कंबोज को आज हम लोग राष्ट्रवादी का परिवार एक चेतावनी दे रहा है कि अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अब आपको घर में घुस के मारेगी।